नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग में अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जेडीयू के कुल 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस इन सीटों पर पहले से ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से पिछोरे विधानसभा सीट पर चंद्रपाल यादव, राजनगर से राम कुमार और विजय राघवगढ़ सीट से शिव कुमार नारायण सोनी जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पहले से अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। राजनगर में सपा ने अपनी प्रत्याशी उतारी है। वहीं जेडीयू ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 5 से अधिक लोगों के उतरने की बात की जा रही है। वहीं इन तीनों ही दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे विधानसभा चुनाव में ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरती नजर आ रही। वहीं समाजवादी पार्टी के 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सपा एमपी की लगभग 50 सीटों पर सपा चुनाव लड़ने के लिए तैयार माने हैं। इन सभी सीटों पर सपा का सामना बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी होगा। वहीं बता दें कि यूपी से सटे विधानसभा क्षेत्रों में सपा असर डाल सकती है, जिस कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव की लड़ाई में अब नीतीश कुमार की एंट्री हो गई। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिलचस्प होने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान, जबकि 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी इस पूरे विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। जहां पहले नीतीश कुमार ने अपनी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की थी अपनी पार्टी को लेकर और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताए जा रहे थे, और अब नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन से अलग होकर, यानी कि अब एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने की बात की जा रही, जो लगातार इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ और लगातार सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन बना था, ऐसे में इंडिया गठबंधन सबके साथ चुनाव लड़ने वाला था, और अब विधानसभा चुनाव में सारे इंडिया गठबंधन के नेता जो अपनी अपनी पार्टियों से थे उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है, और उन जगह से सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के दूसरे लोगों ने जो है अपने कैंडिडेट्स उतारे। और यही नीतीश कुमार और राहुल के बीच में भी चल रहा है। यानी नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी से अपने 5 लोगों की लिस्ट जारी की है अपने उम्मीदवारों को उतारने की। वहीं उन जगह से कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो नेता एक होकर चुनाव लड़ने वाले थे अब एक दूसरे के विरोध में लड़ने वाले। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और अब पहला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला, और ऐसे में सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी सीट के उम्मीदवारों की दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव इस बार पूरी सियासत को गरमाता हुआ दिखाई देगा, और पूरा सियासत इस पर घमासान के तौर पर दिखाई देगा। और देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव जीतता कौन है, क्योंकि सारे पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ थे और अब एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने वाले हैं। आप इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।